हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस तरह से जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम से हमको अंडरस्टैंड होता है कि कंप्यूटर सिस्टम किस टाइप का कंप्यूटर सिस्टम होगा, है ना। उसमें जो वर्ड आता है कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर वर्ड से मीन्स एक तरह की क्या होती है, कैलकुलेशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो जो हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट दैट मीन्स कैलकुलेट, ठीक है। तो जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ये हुआ है कंप्यूट वर्ड से से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट। मीन्स कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशंस करना है, उसको उसको हम बोलते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करना मीन्स तो उसी से जो है कैलकुलेट वर्ड से कंप्यूटर है। इट इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस that can perform the arithmetic operation and enormous speed and operates upon the data। तो ये क्या करता है कि इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा हो गया आपका, इसमें हो गया एडिशन हो गया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और साथ में क्या करता है कि ये आपको क्या करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है। स्पीड के साथ में क्या करता है, इसके अंदर हम जो है कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो a computer system is an electronic device that can perform a variety of operation according to a given set of instruction is called a program, and it is uh, the device uh, it is a device display to print the result। ओके थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। इट इज देन द डिवाइस, इट इज ये क्या है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है कि कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं किसको, कंप्यूटर को, जिसको वो क्या करता है, उसको रिजल्ट को जो है वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, और साथ ही साथ क्या करता है उसके रिजल्ट को डिस्प्ले भी करता है। तो और साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके जो रिजल्ट है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, ये कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसको बोलेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम। देन इसको जो है, जो कंप्यूटर होता है इसको हम कंप्राइज कर सकते हैं, किसमें कंप्राइज होता है, इसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टू पार्ट्स में। एक तो होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा कौन सा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होगा, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इट में बी इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, लाइक जैसे यहाँ पे दिया है माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो हार्डवेयर होता है दिस इज द फिजिकल कंपोनेंट। जो फिजिकल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, या ऑप्टिकल कंपोनेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे द माइक्रो प्रोसेसर एंड आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप। देन सॉफ्टवेयर, it is the set of computer program, procedure and the associated documents related to the effective operation of a computer system। तो जो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह का सेट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो या इसको सेट ऑफ सॉरी प्रोग्राम है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हम जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम से प्रोसीजर है, और उसके साथ में क्या है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या होता है कि पूरा पूरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम भी हो गया, कॉम्बिनेशन या जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। जो प्रोग्राम्स है वो क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर डिस्प्ले जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिस्प्ले, ठीक है। सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, देन उसके बाद गूगल क्रोम हो गया, एक्रोबेट रीडर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर में क्या हो गया, जो जो कंपोनेंट, जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर्स के, लाइक मॉनिटर्स हो गया, देन उसके बाद माउस हो गया, देन उसके बाद प्रिंटर हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया। तो ये कौन से कंपोनेंट, दिस इज द हार्डवेयर। नाउ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट भी होते हैं, उसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन हो जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक तो सीपीयू हो गया, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी डिवाइस हो गया। तो डायग्राम में भी देखो,
ठीक है, इनपुट कौन सा हो गया, जहां से आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करते हो किसको, कंप्यूटर को। फिर होता है सीपीयू, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, मेमोरी यूनिट्स होती है, कंट्रोल यूनिट्स होती है, और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी होता है। ठीक है, जितनी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करना होता है तो कौन परफॉर्म करता है, आपका एएलयू या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है, जो भी डेटा सिग्नल्स है या जो भी डेटा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, कहीं ये लॉस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, सिग्नल ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट्स करता है। देन मेमोरी यूनिट्स के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस होने के लिए किस में जाता है, मेमोरी में जाता है। ठीक है, मेमोरी से फिर वो किस में जाता है, प्रोसेसर के पास जाता है। फिर होता है आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, डिस्प्ले होता है, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से हम प्रिंट कर लेते हैं, तो ये होगा आपका आउटपुट यूनिट्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखो ये डायग्राम में ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ये है, ये जो आपके सामने विजिबल है, ठीक है, ये जो पूरी पिक्चर दिख रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है सीपीयू, यही सारा का सारा जो प्रोसेस करने का काम है। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी टास्क परफॉर्म करता है, वो इसी के थ्रू परफॉर्म होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इट इज द प्राइमरी जॉब, its primary job is to run the program and perform the arithmetic input output operation of the system। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया कि जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको परफॉर्म भी करना है, चाहे वो अर्थमेटिक हो। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन हो, हम जो इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, इनपुट इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर पास ऑन भी कर रहा है, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो क्या करता है, आउटपुट यूनिट को सप्लाई भी करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो डेटा है आपका, मान लो आपको कोई डेटा स्टोर करना है, तो वो भी प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ये जो सीपीयू है। ठीक है ना, तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमको, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये प्रोसेस कौन करेगा, हमारा सीपीयू। देन उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम किस तरह से जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे मान लो सपोज स्टार्टिंग की हमारे पास कोई डेटा है, डेटा को हमने इनपुट किया, इनपुट इनपुट किसके थ्रू करोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू करोगे। ठीक है, जो भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू आप इनपुट करोगे। ठीक है, इनपुट कर दिया आपने। इनपुट करने के बाद वो क्या होगा, या तो आप इनपुट करोगे तो उसको क्या करोगे, जो है स्टोरेज डिवाइस में क्या कर दोगे, स्टोर कर दोगे, या फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करने के लिए किसके पास भेज देंगे, जो हमारा है जो सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अंदर पास कर देंगे। तो यहाँ पे जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो हो रही है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो रही है। ठीक है, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कौन कर रहा है, एएलयू कर रहा है। ठीक है, देन इसमें जो सीयू है, सीयू क्या कर रहा है, जो भी सिग्नल वगैरह है उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। इसमें एक यूनिट नहीं दिख रही, इसमें एक्चुअली एक मेमोरी डिवाइस भी होना चाहिए, जो मेमोरी डिवाइस है जो इसके बीच में होना चाहिए ना, मेमोरी डिवाइस। ठीक है, दिस इज द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी डिवाइस। तो ये जो है मेमोरी, उसको क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, किसके पास, प्रोसेसर के पास भेज रहा है, और जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, एएलयू एएलयू के पास अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो रही है। ठीक है, देन सीयू क्या कर रहा है, उस सिग्नल को या डेटा को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अब ये प्रोसेस होने के बाद आप जो डेटा है, या तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज है ना, इसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी स्टोरेज है एक तरह से क्या कर रहा है, मेमोरी का काम कर रहा है ना। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आपका हार्ड डिस्क वगैरह, इसमें आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, देन आउटपुट यूनिट्स है, इसमें आउटपुट यूनिट्स जिससे क्या हो रहा है कि जो आपका डेटा है वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जैसे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, प्रिंटर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको प्रिंट कर रहे हो। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है कि आपका डेटा सिस्टम के अंदर या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर हो रहा है, और उसी के साथ वो क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। देन द द 5 यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर, जो इसके अंदर जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो हमने यूनिट्स यूज किए। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। नाउ इनपुटिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर बाय द यूजर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। तो जो डेटा आप क्या कर रहे हो, जो क्या कर रहे हैं कि डेटा इंटर कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुटिंग। ठीक है, तो जिसमें क्या करता है कि यूजर क्या करता है,
डेटा इंटर कर देता है कंप्यूटर के अंदर जैसे हमने कीबोर्ड से कोई भी इंस्ट्रक्शन पास कर दिया है ना, कुछ भी टाइप किया तो वो प्रोसेस होने के लिए कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाएगा। फिर स्टोरिंग हो गई। स्टोरिंग क्या हो गया? होल्डिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी फॉर द मैनिपुलेशन। तो जो डेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरिंग बोलते हैं, या फिर जिसको हम ये जो डेटा है इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या करता है? परफॉर्म द ऑपरेशन बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक और मैनिपुलेट द डेटा। तो ये जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या करता है कि इसको दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स। अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कौन? हमारा एलयू के थ्रू हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देन इसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। then outputting, the process of showing the information or result to user either on screen like monitor, on paper, through the printer। अब आउटपुटिंग क्या होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन पास किया था कंप्यूटर के अंदर, या जो इन्फॉर्मेशन आपने पास की थी, तो जो उसका रिजल्ट हो जाता प्रोसेस होने के बाद, तो उस रिजल्ट को हम क्या करता है, ये मॉनिटर पे या मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, या हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटपुटिंग। देन होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग डायरेक्ट ऑल द अबव प्रोसेस इन कोऑर्डिनेशन बाय द कंट्रोल यूनिट, जिसको बोलते हैं सीयू। सीयू के द्वारा क्या होगी कि सारे के सारा जो जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो 5 यूनिट्स है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं, अपना अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। You may already know that there are many important parts inside a computer, but what exactly do they do? Let's take a look inside and learn about the various components that make a computer work. Whether it's a desktop computer or a laptop, every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of the computer, such as the CPU, also known as the Central Processing Unit or processor. The CPU can be considered the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heatsink, which draws heat away from the processor. The motherboard also contains the computer's RAM, or random access memory. This is the short-term memory that the computer uses whenever it's performing calculations. However, you cannot store your files there, because the RAM is cleared when you shut off the computer. The hard drive provides long-term storage, keeping all of the computer's data even when it's turned off. Many hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. On many desktop computers, the motherboard has expansion slots that allow you to upgrade by adding expansion cards. You can add a video card to get better graphics performance, or you can add a wireless card to connect to your wireless home network. Most laptops, however, don't have expansion slots. Of course, the computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take power from the wall outlet and send it to all of the different components that need power. Laptops also contain a built-in battery that lets you use them anywhere. A computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious.